हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका जो भी एक्स था या पर्सन था उसका कर्मा क्या है, जो उसने आपको हर्ट किया, डिच किया, चीटिंग की। तो मैं यहाँ पे दो डेक यूज़ कर रही हूँ। ये डेक नंबर 1 है द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस टैरो डेक, और ये डेक नंबर 2 है द व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो। ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पे पॉज कर लें, कोई चीज़ अट्रैक्ट करे, कोई वर्डिंग अट्रैक्ट करे। यहाँ पे भी वर्ड्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि या कोई इनिशियल हो आप में से या उनका, तो आप इसमें से ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग मैसेज निकालेंगे एंजल से, जो है एंजल एंड एंसेस्टर ऑरेकल, कि एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या कहते हैं। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या कर्मा है जो वो भुगत रहे हैं या भुगत रही हैं आपको डिच करने के बाद या चीटिंग करने के बाद या जो भी आपके साथ किया। सबसे पहले आया है 9 ऑफ वंस। 9 ऑफ वंस जो आया है यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज, लियो, सैज, और ये भी फायर की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है एम्प्रेस, बहुत अच्छा कार्ड आया है, टॉरस। और फिर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ही मुश्किल के कार्ड आए हैं और जेमिनाई की एनर्जी आई है। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिला है और आपकी सिचुएशन दिखी है, आपके पर्सन की लाइफ आपके जाने के बाद बहुत हद तक चेंज हुई है। सबसे पहले उसने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को समझा है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव और हर वक्त मैं सही वाली एक प्रॉब्लम रही है। तुम गलत हो, मैं सही हूँ। इवन कि आपने बहुत अच्छे वे में इस रिश्ते को संभाला, बहुत अच्छे वे में जितना कर सकते थे किया, लेकिन जब आपकी हदें पूरी हुई आप मूव ऑन हुए हो। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं स्टिल। अगर आप देखें कि पहला स्प्रेड डाला है, शुरू से लेकर आखिर तक सेम ही प्रॉब्लम है, और वो जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम एक ही है लेकिन उसकी तरफ से शायद डिफरेंट वाइब्स हैं। यानी हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो कभी घर की वजह से हो कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि घर की पेमेंट दें या बच्चों को देखें या अपने घर को सही करें या अपने आप को सही करें या अपना लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हायर करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लगता है कि वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। शायद आपके साथ होते हुए उनको उस चीज़ का इतना नहीं करना पड़ा। मुमकिन है कि जहाँ शादी हुई हो या लाइफ में कोई रिश्ते ऐड हुए हों तो उनके ऊपर जाहिर सी बात है बंदे को खर्च करने पड़ते, चाहे मेल हो या फीमेल हो या इवन किड्स हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ उनकी किस्मत बहुत अच्छे से चली है, बहुत स्ट्रांगली उन्हें अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मिली या बहुत अच्छी चीज़ें उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन आपने अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखा, इमोशनली, फाइनेंशियली वाइज, या आपको, यानी आप उनका वो पर्सन थे कि जिसको रात को 10 बजे भी कॉल करो, रात के 4 बजे भी कॉल करो, आप ऑलवेज अवेलेबल होते थे। और आपका पर्सन ये जानते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, लाइफ के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं आप तक आने के लिए। लेकिन जो सबसे स्ट्रांग बात है, सबसे स्ट्रांग बात है, आपके बगैर वो खुश नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर वक्त बैठ के रो रही हैं या रो रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, नहीं। आपके साथ जो एक लाइफ थी, आपके साथ जो लाइफ वो गुजारी है, उसके कंपैरिजन अगर वो अपनी अब प्रेजेंट लाइफ को देखें ना, तो वो वैसी नहीं है। शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे धोखे दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे नाउमीदियाँ दिख रही हैं, बहुत सारे मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे उन्होंने अपने ओल्ड फ्रेंड्स या ओल्ड पैटर्न को चेंज किया है, अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को कट डाउन किया है। और बहुत सारे यहाँ चैलेंजेस हैं जो स्टिल फेस कर रहे हैं, बाउंड फील कर रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं या निकल नहीं पा रही हैं। आप देख लीजिए, मून का कार्ड आ गया है, पाइसिस की एनर्जी है। यानी आपको कोई कार्ड ऐसा नहीं लगेगा कि
बहुत कुछ है। यहाँ पे सन का कार्ड आया, एरीज लियो सैज आया है यहाँ पे, और उसके बाद जस्टिस का, लिब्रा का अगर देखें तो बहुत, आप इस मैसेज को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मेजर आर्काना जब भी आते हैं, मेरा इसमें यकीन है, विश्वास है, बिलीव है कि जब भी मेजर आर्काना जिस भी स्प्रेड में आए तो आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिला है, जो मेरे पास है, तकदीर ने या डेस्टिनी ने या ऊपर वाले ने इंसाफ ये किया है आपके लिए, जो वो कर्मा भुगत रहा है। जिस तरीके से उस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, जिस तरीके से उसने आपके साथ चीट किया था, या आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय किया था, या जो भी किया था, या आपको इग्नोर किया था, या आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दिया था, एज इट इज़ सेम वो भी वैसे ही भुगत रहे हैं। अगर आपको उनकी सोशल मीडिया पे लाइफ लग रही है कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नहीं, वो आपको जानते हैं कि आप उन पे टैप करते हो या आप उनको देखते हो, तो वो आपको दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं या कर रही हैं। लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ ये है कि आपके साथ जो भी किया है, मुझे नहीं मालूम है आपके साथ क्या क्या हुआ है, वो हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। कि दुनिया जो है ना, आप कहते हैं ना कि आप जो कुछ करते हैं ना, वो आपको इसी दुनिया में मिलना है। ऐसा नहीं है क्या आपने किसी के साथ गलत यहाँ किया और आप कहें कि आपको बाद में मिलेगा जब आप मर जाएंगे, नहीं, जो चीज़ आपने यहाँ की है वो आपको यहीं मिलेगी। आपका जो पर्सन है वो इस वक्त जानता है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपका पर्सन जानता है कि उसके साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है या जो भी चीज़ वो फेस कर रहा है या कर रही है, वो उसका कर्मा है, वो अपना कर्मा भुगत रहा है। और अगर मैं यहाँ देखूँ, वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी से ये डिसेप्शन और ये चीटिंग या धोखेबाजी की चीज़ निकालें और आपके पास सही तौर पर आएँ, और शायद आपसे माफ़ी मांगें, और शायद यही आपके लिए इंसाफ होगा। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी मालूम है आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको इंसाफ चाहिए कि जितना आपने इस रिश्ते में पुट किया था, आपको वो उस चीज़ का हिसाब चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया था, और वो जानते हैं। और एक यही वजह है कि आपके पर्सन जो हैं, जो भी कुछ भुगत रहे हैं, क्योंकि वो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा ही नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं कि आपके पास आए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मैं लास्ट 3 कार्ड निकालूंगी। एंजल मुझे बताइए वो क्या कर्मा भुगत रहे हैं। चैरियट, कैंसर, 7 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, और लास्ट कार्ड है 7 ऑफ वंस, यानी 7 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया है, और यहाँ पे लियो की एनर्जी आई है। आपके पर्सन का जो सबसे ज़्यादा कर्मा भुगत रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आप मूव ऑन हो रहे हैं, और आपका पर्सन जो है वो मूव ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो जितनी चॉइसेस आपके पास हैं, जितना आप कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ, उसका कर्मा ये है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, वो हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, जैसे पहले भी 9 ऑफ वंस आया था, उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बावजूद इसके, ये सब होने के बावजूद वो आपके पास आना चाहते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए एक जगह है। वो जानते हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंट वेज़ हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर दी हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप उनको प्यार दे रहे हैं जो आपको प्यार जिनसे मिलना चाहिए। तो उनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं और आप शायद कभी वापस नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे इस रिश्ते से कुछ नहीं मिलने वाला है, और ये चीज़ उस पर्सन को पता है, और ये उसका कर्मा है कि आप उसको ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं समझते, आप उसको अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर चाहते हैं कि आपको वो जस्टिस मिले, जो जस्टिस आपको मिलना चाहिए, जो आपने किया है वो आपको सूद समेत चाहिए, क्योंकि आप कोई ऐसा थोड़ी है कि आप ही सिर्फ इनपुट इस रिश्ते में डालते रहोगे, नहीं, आपको भी उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। एक कार्ड निकालेंगे, एंजल क्या कहते हैं। समर, बास्क इन द जॉय एंड लाइट। एक और निकाल लेते हैं।
ईगल सी हायर प्रोस्पेक्टिव। एंजल सबसे पहले आपको कहना चाहते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो है ना, जैसे एक होता है ना शहद की मक्खी का जो एक वो होता है छत्ता बना हुआ होता है, या जो उसका जो भी कह लें जो बना हुआ होता है, मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा। आप एक तरीके से एक बहुत जॉयफुल पर्सन है, आप एक ऐसी मिठास हैं लोगों के ज़िंदगी में, या आप एक ऐसी स्वीटनेस हैं जो लोगों को हमेशा अपने साथ ऊपर लेके चलना चाहते हैं। आपने कभी भी किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं किया कि अपनी लाइफ में लाए हों, जैसे इस पर्सन ने किया, अपनी लाइफ में लाके आपको लेट डाउन किया, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया, आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय किया। आप वो पर्सन नहीं है, आप वो ईगल की तरह हैं जो हर चीज़ को कहते हैं ना कि आपकी जो भी झपट्टे में आता है या जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है, आप उसको अपने साथ लेके ऊपर लेके उड़ते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी आपके इर्द गिर्द हों वो हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में रहें अच्छा, और आप उनके लिए अच्छा चाहते हैं। तो एंजल आपको कहना चाहते हैं कि अभी आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। शायद कुछ को आप जानते हो और कुछ को अभी नहीं जानते हो, क्योंकि वो अभी आपकी लाइफ में नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे मुझे एंजल कह रहे हैं कि वेरी सून आपकी लाइफ में कोई आएगा जो आपको बताएगा कि आप उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आप कितना वर्ती हैं, आप उनके लिए कितना सोचते हैं, तो वो आपके लिए कितना उसके रिटर्न में सोचते हैं या आपको कितना रिटर्न में देते हैं। तो आप जो हैं अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना कि लाइट और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। जब राइट टाइम आएगा वो पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा जिसकी आपको चाह है। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कर्मा भुगत रहे हैं आपको, चीट या डिच या जो भी है आपके साथ किया उसके बाद। सबसे पहले आया लवर, जेमिनाई का कार्ड आया है, फिर आया है टेम्परेंस, सजिटेरियस का कार्ड आया है, उसके बाद कार्ड आया है नाइट ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, फिर आया है 7 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। ये कार्ड थोड़ा सा इम्प्रोप्रिएट है, मैं इसके ऊपर से वैसे रख देती हूँ, ठीक है? आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सबसे पहले आपका पर्सन जो भुगत रहा है, सबसे ज़्यादा भुगत रहा है, आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में नहीं है। आपको मिस करते हैं दिन रात, आपके बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं या चाहती हैं कि वो वैसा पर्सन बने जो आप चाहते हैं। हालांकि वो उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके जो भी कुछ है उसके बावजूद वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएं और आपको बोलें कि मैं रेडी हूँ इस रिश्ते के लिए, या मैंने जो किया मैं मुझे मालूम है गलत किया। कर्मा ये है कि अब वो अगर कुछ चाहें भी तो इस रिश्ते में मुझे सो फार कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। उस पर्सन की तरफ से बहुत मूवमेंट दिख रही हैं कि वो पर्सन बहुत विलिंग है कि आपकी तरफ बढ़े और इस चीज़ के लिए लड़ाई करे, इस रिश्ते के लिए लड़ाई करे। लेकिन आप भी एक कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इस टाइम आप उस पोजीशन में हैं जहाँ पे आप उनको अभी अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते हैं। जेमिनाई एक बहुत कहते हैं ना कि बिल्कुल ट्विन फ्लेम या ट्विन पर्सनालिटी का कार्ड होता है। आपके पर्सन जो हैं उन्हें लगता है कि वो जो सोच रहे हैं शायद आप भी वैसा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग इस वक्त रेडी नहीं हैं। शायद मेंटली तौर पे आप स्ट्रांगली डिनाई कर चुके हैं, लेकिन दिल के तौर पे, हार्ट के तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहते हैं ना ज्वालामुखी या थोड़ी सी आग है इस रिश्ते को लेके। और आपके पर्सन का कर्मा ये है कि अगर वो चाहे भी तो वो आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकता, क्योंकि आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया है और वो इन दिनों आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। या तो किसी की बर्थडे गुजरी है या कोई चीज़ ऐसी गुजरी है जो अगस्त सितंबर में आती हो और आप लोग जो हैं एक दूसरे के लिए उस महीने में बहुत इम्पॉर्टेंट हों। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 6 ऑफ कप, ओह वाओ, स्कॉर्पियो, टू बी फ्रैंक,
उस आदमी का कर्मा ये है कि वो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो किसी भी तौर पे आपको हासिल करना चाहते हैं। यानी मुझे यहाँ बहुत डेविलिश एनर्जी लग रही है, हालांकि डेविल का कार्ड नहीं आया है। वो आप कहते हैं ना, वो स्टॉकर हैं। अगर आप उसको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं उनको, प्लीज़ उससे दूर रहें, अपनी सराउंडिंग चेक करें, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो आपको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि स्टॉकर हैं। अगर आपके पास कोई कॉल्स आ रही हैं, अननोन कॉल्स हैं, या कोई आपको ईमेल्स मिल रही हैं, तो ही मे बी मुझे लगता है कि वो वही पर्सन है जो यहाँ एनर्जी है। शायद आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हैं, या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो पर्सन खुल के सामने नहीं आ सकता। और उसका कर्मा यह है कि वो दिन ब दिन ऑब्सेस्ड हो रहा है आपके लिए। उसको कहते हैं ना कि वो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को हासिल करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन भी दिख रहा है जो टूटा था, कमिटमेंट दिख रहा है, या चाइल्डहुड मोहब्बत थी, या चाइल्डहुड के कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आप दोनों को जोड़ा था। शायद आप मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन इतना मूव ऑन नहीं है। लेकिन वो आदमी मूव ऑन नहीं हुआ है। वो पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, वो मूव ऑन नहीं हुए हैं, और वो स्टिल आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। उन्हें लगता है आप उनकी या पर्सन हैं, आप उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड है, जो भी हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, और उनको लगता है कि मुझे ये पर्सन चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उस पर्सन को ये पता लगे आपकी लाइफ में कोई है, तो वो उस पर्सन को कहते हैं ना कि बहकाने की या आपके रिश्ते के तोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डर की और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जो किसी को भी तकलीफ़ दे सकते हैं या बुरा कर सकते हैं। हाई प्रिस्टेस, कैंसर, सन, एरीज, लियो, सैज। ये कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। वो पर्सन आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ सकता। और आप देखिए आखिरी कार्ड क्या है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। मैं कहती हूँ कि ये कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं, ये कहते हैं ना कि बिल्कुल एंड है। वो पर्सन, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया, मैं बता दूँ, यहाँ पे विर्गो की एनर्जी आई है और यहाँ पे पाइसीस की एनर्जी आई है। वो पर्सन आपके बगैर एक पल नहीं रहना चाहते। उसका कर्मा ये है कि वो चाह रहे हैं लेकिन आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अमेज नहीं होंगी कि आप लोग मुझे बताएंगे कि वो आए हैं और उन्होंने कांटेक्ट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों को लग रहा है कि उस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया और शायद आपने उन्हें अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हाईली सोचते हैं। और कहीं ना कहीं आपने अपना बार भी हाई किया है, आपने अपनी लाइफ को सेट किया है। कुछ लोगों ने अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया है, कुछ लोगों ने अच्छी जॉब पे ध्यान दिया है, कुछ लोगों ने अपने अपीयरेंस पे ध्यान दिया है। आपके पर्सन आपसे शादी चाहते हैं हर कीमत पे, आपको रिश्ते में बांधना चाहते हैं। और कुछ लोग आपको अपने से बाउंड करने के लिए किड्स भी चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो इस वक्त उनका कर्मा ये है कि सारी फीलिंग्स उनकी अब जो निकल रही हैं, इट्स टू लेट। अब ये सब कुछ बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि इतनी वापसी इजी नहीं है। कर्मा से ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उस पर्सन का जो कर्मा हिट हुआ है ना, उसकी मेंटली जो कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है इस रिश्ते को लेके। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। शील, मेक प्लान्स एंड फोकस, माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। एंजल आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहते हैं, अपने आप को आप थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग रखें। अपने आप को जो है ना कहते हैं ना कि आप अपने आप को चेंज नहीं करें, जैसा है आप, जैसा चल रहे हैं वैसा चलते रहें। किसी भी पर्सन के बारे में नहीं सोचें, जो कुछ कर रहा है उसे करने दें। आप अपने प्लान्स, अपनी लाइफ पे फोकस करें, क्योंकि आप एक पठान कह रही हूँ, चट्टान की तरह होनी चाहिए। मैंने पठान बोला है तो मस्ट बी यू गाइज आर पठान, और मे बी योर पार्टनर आर पठान। आई डोंट नो व्हाई आई सेड पठान, क्योंकि वेन एवर आई डू tarot card reading or something, I receive lot of messages, so that's why I said Pathan, but I want to try to say चट्टान और माउंटेन या पहाड़, जो भी आप लोग कहते हैं।
तो आप उसकी तरह जो है ग्राउंडेड रहें, अपने आप को बिल्कुल भी उस पर्सन की तरफ मूव नहीं करें, क्योंकि वो पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है, स्टॉकर है, वो हर्ट भी कर सकता है, आपके पार्टनर को भी हर्ट कर सकता है। तो इसलिए आप जो है ना अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, और एंजल चाहते हैं कि आप अपने प्लान्स और अपनी चीज़ों पे फोकस रखें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।